शेयर मार्केट बेसिक्स। कॉल और पुट ऑप्शन क्या है? कॉल और पुट ऑप्शन में क्या अंतर है? कॉल और पुट ऑप्शन क्या है, उदाहरण सहित। व्हाट इज कॉल एंड पुट ऑप्शन? कॉल और पुट ऑप्शन क्या है? कॉल और पुट ऑप्शन में क्या अंतर है? ऑप्शन क्या होते हैं? कॉल और पुट ऑप्शन का क्या मतलब है? कॉल और पुट में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने कॉल और पुट के बारे में जरूर सुना होगा। शॉर्ट में इन्हें सी और पे कहते हैं। लेकिन आखिर कॉल और पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है? कॉल और पुट काम कैसे करते हैं और इन्हें आसान तरीके से कैसे समझें? आज मैं आपको इनके बारे में डिटेल में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा इस पोस्ट में आप ये भी जानेंगे कि कॉल और पुट में क्या अंतर है, कॉल और पुट ऑप्शन कब खरीदना या बेचना चाहिए, कॉल या पुट ऑप्शन कैसे चुने, ऑप्शन को ट्रेड करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर आप ऑप्शंस क्या होते हैं इसके बारे में बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ना, क्योंकि इस पोस्ट में मैंने जितना हो सके सिंपल भाषा में आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश की है, ताकि अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं तो भी आपके सारे कॉन्सेप्ट बारीकी से क्लियर हो सके। कॉल ऑप्शन कैसे काम करता है? हाउ डज कॉल ऑप्शन वर्क? कॉल ऑप्शन कब खरीदना चाहिए? व्हेन टू बाय कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या है? व्हाट इज पुट ऑप्शन? कॉल और पुट ऑप्शन कैसे समझें? कॉल और पुट में क्या अंतर है? शेयर मार्केट में कॉल पुट क्या होता है? मैं कॉल या पुट ऑप्शन कैसे चुनूं? पुट और कॉल ऑप्शन की समाप्ति के बाद क्या होता है? अगर ऑप्शन के लिए कोई खरीदार नहीं है तो क्या होगा? अगर ऑप्शन प्राइस 0 हो जाए तो क्या होगा? क्या ऑप्शन खरीदना लाभदायक है? कॉल या पुट ऑप्शन में से क्या बेहतर है? ऑप्शन कितने समय तक चलते हैं? कॉल और पुट ऑप्शन से पैसे कैसे कमाते हैं? कॉल एंड पुट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या होते हैं? व्हाट इज ऑप्शन? कॉल और पुट ऑप्शन क्या है, उदाहरण सहित। व्हाट इज कॉल एंड पुट ऑप्शन? ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अंडरलाइंग एसेट की कीमत बढ़ने या घटने पर उससे पैसे कमाने का अधिकार देता है। शेयर मार्केट में ऑप्शन का प्रयोग ऑप्शन ट्रेडिंग में किया जाता है। इसमें ट्रेडर्स का मकसद कॉल और पुट दो प्रकार के ऑप्शन को ट्रेड करके पैसे कमाना होता है। ऑप्शन को हिंदी में विकल्प कहते हैं, जिसका मतलब होता है चुनना। ऑप्शंस का फायदा यह है कि अंडरलाइंग एसेट को खरीदने या बेचने के लिए आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि एक छोटा सा प्रीमियम स्मॉल फीस देना होता है। फिर जब मार्केट में शेयर की कीमत आपके अनुमान के मुताबिक ऊपर या नीचे जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है। अंडरलाइंग एसेट कोई भी शेयर या इंडेक्स, निफ्टी या बैंक निफ्टी हो सकता है। हर एक ऑप्शन की एक्सपायरी डेट होती है जो वीकली या मंथली होती है। स्टॉक की एक्सपायरी डेट मंथली होती है जो महीने के अंतिम गुरुवार को होती है, जबकि इंडेक्स की एक्सपायरी डेट हर गुरुवार को होती है। मतलब एक बार कोई ऑप्शन खरीदने के बाद आपको उसे एक्सपायरी यानी समाप्ति तिथि से पहले बेचना पड़ता है। ऑप्शन उन लोगों के लिए पैसा कमाने का अच्छा तरीका है जो कम पैसों से रिटर्न कमाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर किसी शेयर की कीमत 2000 रुपये है और आपकी रिसर्च के मुताबिक उसका शेयर प्राइस कुछ समय बाद 2200 रुपये तक पहुंच सकता है। आपके पास अभी केवल 10,000 रुपये ही है, जिससे आप केवल 5 शेयर ही खरीद पाएंगे। मतलब अगर शेयर प्राइस आपके अनुमान के मुताबिक 2200 रुपये तक पहुंच भी जाता है तो भी आपको केवल 200 टाइम्स 5 = 1000 रुपये का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप इसी शेयर का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो वह आपको 2000 रुपये की बजाय 200 रुपये या उससे कम कीमत पर मिल सकता है। मतलब आप अधिक क्वांटिटी खरीद पाएंगे और तो फिर भी आपको अधिक होगा। इस प्रकार देखा जाए तो कॉल और पुट ऑप्शन उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जिनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और कम पैसे लगाकर अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और दो पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को सीई कहते हैं और पुट ऑप्शन को पे कहते हैं। सीई का पूरा नाम कॉल यूरोपियन और पे का पूरा नाम पुट यूरोपियन है। शेयर मार्केट में बुलिश होने पर कॉल ऑप्शन खरीदा जाता है और बेरिश होने पर पुट ऑप्शन खरीदा जाता है। मतलब जब आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए और जब आपको लगे कि बाजार नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। इस प्रकार कॉल ऑप्शन खरीदने वाले को प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट ऊपर जाता है और पुट ऑप्शन खरीदने वाले को प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट नीचे जाता है। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को ट्रेड करना पड़ता है, जो कुछ इस प्रकार हैं। इन द मनी ऑप्शन ITM, एट द मनी ऑप्शन ATM, आउट द मनी ऑप्शन OTM। ITM, ATM और OTM के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह पोस्ट पढ़ें। जानिए ITM, ATM और OTM ऑप्शंस क्या होते हैं। कॉल ऑप्शन क्या है? व्हाट इज कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑप्शन बायर को किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर स्पेसिफिक प्राइस पर अंडरलाइंग एसेट खरीदने का अधिकार देता है। लेकिन यह ऑप्शन बायर के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब यह जरूरी नहीं है कि उसे खरीदना ही पड़ेगा। अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी आदि। कॉल ऑप्शन खरीदने पर ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तब होता है जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ता है। जिस स्पेसिफिक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को खरीदा जाता है उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, और जिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान वह ऑप्शन बेचा जाता है उसे उस ऑप्शन की एक्सपायरी डेट कहते हैं। शेयर के ऑप्शन की एक्सपायरी डेट मंथली हर महीने के अंतिम गुरुवार को होती है, जबकि इंडेक्स की एक्सपायरी डेट वीकल हर हफ्ते गुरुवार को होती है। ऑप्शन को खरीदने के लिए आपको जो अमाउंट देना पड़ता है उसे प्रीमियम कहते हैं। ये वह अमाउंट होता है जितना आप प्रत्येक शेयर पर मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं। शेयर बाजार में अलग अलग ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के द्वारा ऑप्शंस को ट्रेड करके पैसा कमाया जाता है। कॉल ऑप्शन का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ कॉल ऑप्शन। मान लीजिए आप TCS का शेयर प्राइस 3000 रुपये पर चल रहा है और आपको लगता है कि कुछ समय बाद ये बढ़ने वाला है, तो ऐसे में आप TCS का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर आपके अनुमान के मुताबिक एक्सपायरी डेट से पहले TCS का शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपके द्वारा खरीदे गए ऑप्शन के प्रीमियम की कीमत भी बढ़ जाएगी, जिससे आपको प्रॉफिट होगा।
लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब टीसीएस का शेयर प्राइस बढ़ने के बजाय घट गया, तो ऐसे ना आपके ऑप्शन के प्रीमियम की कीमत भी कम हो जाएगी, जिससे आपको नुकसान होगा। कॉल ऑप्शन कैसे काम करता है? हाउ डज कॉल ऑप्शन वर्क? शेयर बाजार में कॉल ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करता है। जब आप किसी शेयर का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस शेयर का प्राइस बढ़ने पर दांव लगा रहे हैं। लोग शेयर खरीदने की बजाय उसका ऑप्शन इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि इसकी कीमत शेयर की अपेक्षा बहुत कम होती है, जिससे आपको कम निवेश में अधिक क्वांटिटी खरीदने का मौका मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर शेयर की कीमत आपके अनुमान के मुताबिक ऊपर नहीं गई तो कॉल ऑप्शन खरीदने पर आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ऑप्शंस में केवल तभी ट्रेडिंग करें जब आपको अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी हो। कॉल ऑप्शन कब खरीदना चाहिए? व्हेन टू बाय कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन उस समय खरीदना चाहिए जब शेयर मार्केट ऊपर जा रहा हो। अगर किसी दिन बाजार ऊपर जाता है तो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीद कर लाभ कमा सकते हैं। पुट ऑप्शन क्या है? व्हाट इज पुट ऑप्शन? पुट ऑप्शन कॉल का बिल्कुल उल्टा है। ये भी एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। यह आपको एक विशेष समय अवधि के दौरान एक निश्चित प्राइस पर किसी अंडरलाइंग एसेट को बेचने की अनुमति देता है। जब आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे एसेट के गिरने पर दांव लगा रहे हैं। पुट ऑप्शन का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ पुट ऑप्शन। मान लो आपको लगता है कि आज बैंकिंग सेक्टर में गिरावट होने वाली है, तो ऐसे में बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। पुट खरीदने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा यानी उसमें गिरावट होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपका अनुमान गलत हो गया और बैंक निफ्टी ऊपर चला गया तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी बहुत सारे पॉइंट ऊपर जाएगा तो आप ओटीएम ऑप्शन ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही सस्ते होते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको आईटीएम या एटीएम पर ही पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। कैसे पता करें निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे? कैसे पता करें बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे? पुट ऑप्शन कैसे काम करता है? हाउ डज पुट ऑप्शन वर्क? शेयर बाजार में पुट ऑप्शन भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। यह आपको किसी शेयर की कीमत गिरने पर उससे प्रॉफिट कमाने का मौका देता है। शेयर ही नहीं बल्कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी पुट खरीदकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जब किसी शेयर की कीमत गिरती है तो उसके फोटो ऑप्शन के प्रीमियम की कीमत बढ़ नहीं रखती है, जिससे जिन लोगों ने उस शेयर का पुट ऑप्शन खरीदा था उन्हें प्रॉफिट होता है। पुट ऑप्शन कब खरीदना चाहिए? व्हेन टू बाय पुट ऑप्शन? पुट ऑप्शन तब खरीदना चाहिए जब मार्केट में गिरावट हो रही हो। मतलब जब शेयर बाजार गिरता है तो ऑप्शन बाय और पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। अगर किसी दिन मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है तो उस दिन आप पुट ऑप्शन को ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कॉल और पुट ऑप्शन कैसे समझें? कॉल और पुट ऑप्शन को आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि ये अपनी वैल्यू किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से डिराइव करते हैं और इसीलिए इनको डेरिवेटिव बोला जाता है। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझते हैं तो आपके लिए कॉल और पुट ऑप्शन को समझना बहुत आसान होगा। आइए इसे एक बहुत सिंपल उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट जारी करती है उनके कागज की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब आरबीआई के दबाना उस कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह नोट यानी करेंसी के रूप में आप यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिस तरह एक 10 रुपए, 50 रुपए, 500 या 2000 रुपए के नोट की वैल्यू केवल तभी है जब उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हो, वरना उसे नकली माना जाएगा। मतलब वह नोट अपनी वैल्यू गवर्नर के हस्ताक्षर के द्वारा ड्राइव कर रहा है। इस सिचुएशन में जो गवर्नर के हस्ताक्षर है वह अंडरलाइंग एसेट है और जो नोट है उसे हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। इसी प्रकार शेयर मार्केट में किसी कॉल या पुट ऑप्शन की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि इनकी वैल्यू कितनी ऊपर या नीचे जाएगी यह उसके अंडरलाइंग एसेट के ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि कॉल और पुट ऑप्शन क्या होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कॉल और पुट में क्या अंतर है। कॉल और पुट ऑप्शन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड पुट ऑप्शंस। दोनों में सबसे बड़ा अंतर है कि कॉल ऑप्शन को शेयर मार्केट बढ़ने पर खरीदना चाहिए जबकि पुट ऑप्शन को मार्केट गिरने पर खरीदना चाहिए। कॉल ऑप्शन खरीदने पर तब प्रॉफिट होता है जब शेयर की कीमत बढ़ती है, जबकि पुट ऑप्शन खरीदने पर प्रॉफिट तब होता है जब शेयर की कीमत गिरती है। कॉल ऑप्शन किसी शेयर की कीमत बढ़ने पर दांव लगाने का कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि पुट ऑप्शन किसी शेयर की कीमत गिरने पर दांव लगाने का ऑप्शन है। ऑप्शन विक्रेता को मार्केट ऊपर जाने पर पुट ऑप्शन बेचना चाहिए और मार्केट नीचे जाने पर कॉल ऑप्शन बेचना चाहिए। ऑप्शन खरीदार को बाजार में बुल रन के दौरान कॉल ऑप्शन खरीदना लाभदायक होता है और बाजार में बियर रन के दौरान पुट ऑप्शन खरीदना लाभदायक होता है। कॉल और पुट दोनों को एक साथ भी खरीदा जा सकता है स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनाकर, जिसमें आपके जोखिम के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मार्केट में तेजी की अपेक्षा मंदी में लोग बहुत तेजी से पैनिक सेलिंग करते हैं, उस समय कॉल की बजाय पुट अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर देते हैं। अबाउट कॉल एंड पुट ऑप्शन। शेयर मार्केट में कॉल पुट क्या होता है? शेयर मार्केट में कॉल और पुट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको ऑप्शन बोला जाता है। यह एक निश्चित प्रीमियम फीस के बारे में किसी अंडरलाइंग एसेट को खरीदने का अधिकार देते हैं, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कॉल या पुट ऑप्शन कैसे चुनूं? कॉल या पुट ऑप्शन चुनने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करना होगा। अगर बाजार अपने स्पोर्ट लेवल पर है और अब बढ़ने वाला है तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, लेकिन अगर बाजार अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करके नीचे आ रहा है तो पुट ऑप्शन खरीदना बेहतर होगा। पुट और कॉल ऑप्शन की समाप्ति के बाद क्या होता है? कॉल और पुट ऑप्शन की एक्सपायरी डेट यानी समाप्ति तिथि के बाद आपने जो ऑप्शन खरीदा था उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसीलिए समाप्ति तिथि से पहले आपको अपने खरीदे गए सभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेच देना चाहिए। अगर ऑप्शन के लिए कोई खरीदार नहीं है तो क्या होगा? अगर आपके द्वारा बेचे गए कॉल या पुट ऑप्शन के लिए कोई खरीदार नहीं है तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शेयर बाजार में खरीदार और विक्रेता की संख्या बहुत ज्यादा है जो निरंतर आपस बाइंग में सेलिंग करते रहते हैं। अगर खरीदार कम है तो आपको फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आपके द्वारा बेचे गए ऑप्शन से आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना आपने उम्मीद की थी।
अगर ऑप्शन प्राइस 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर ऑप्शन प्राइस 0 हो जाए तो आपके द्वारा कॉल या पुट ऑप्शन में लगाया गया पूरा पैसा डूब सकता है। ऐसा अक्सर एक्सपायरी डेट से पहले बहुत ही कम या ना के बराबर होता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्शन की कीमत लगातार नीचे जा रहे हैं तो आप उसे बेचकर पहले ही बाहर निकल सकते हैं। क्या ऑप्शन खरीदना लाभदायक है? ऑप्शन खरीदना तब लाभदायक है जब आपके द्वारा खरीदे गए ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती है। मतलब अगर आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदा है और बाजार में निफ्टी कुछ पॉइंट ऊपर चला जाता है तो आपको मुनाफा होगा। कॉल या पुट ऑप्शन में से क्या बेहतर है? दोनों अपने अपने नजरिए से बेहतर हैं। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तब कॉल ऑप्शन खरीदना बेहतर है और जब बाजार नीचे जा रहा होता है तो पुट ऑप्शन खरीदना बेहतर है। ऑप्शन कितने समय तक चलते हैं? शेयर ऑप्शन मंथली चलते रहते हैं, जबकि इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन वीकली चलते हैं। कॉल और पुट ऑप्शन से पैसे कैसे कमाते हैं? कॉल और पुट ऑप्शन से पैसा कमाने के लिए आपको मार्केट का प्रेडिक्शन करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। केवल तभी आप कॉल और पुट ऑप्शन को ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। कॉल एंड पुट ऑप्शन क्या है? इस लेख में आपने उदाहरण सहित जाना कि कॉल और पुट ऑप्शन क्या होते हैं और कॉल और पुट में क्या अंतर है। उम्मीद करता हूं आपको कॉल एंड ऑप्शन के बारे में यह विशेष जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बिगिनर हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि कॉल एंड पुट ऑप्शन का ये लिखा आपके लिए जरूर उपयोगी साबित होगा।